वेनेजुएला के बाद क्या अब ईरान की बारी है? यह सवाल अचानक इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों ने पश्चिम एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल यही है कि आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या वह अब ईरान के खिलाफ किसी बड़े सैन्य कदम की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर ईरान पर सैन्य कार्रवाई की रणनीति को लेकर प्रारंभिक स्तर पर चर्चा शुरू कर दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस के भीतर इस तरह के विकल्पों पर विचार तो हुआ है, लेकिन अब तक किसी तरह का अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि फिलहाल न तो किसी सैन्य अभियान को मंजूरी दी गई है और न ही किसी बड़े पैमाने पर सेना, वायुसेना या नौसेना की तैनाती की कोई ठोस योजना सामने आई है। यानी अभी की स्थिति में ईरान पर हमले की बात सिर्फ संभावनाओं और चर्चाओं तक सीमित है। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में ईरान के भीतर चल रहा विरोध प्रदर्शन बेहद अहम है। देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और खास तौर पर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली से जूझ रही जनता का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर आए हैं। ट्रंप और खामेनेई के बीच तानातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में यह टकराव और ज्यादा तीखा होता दिख रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान आजादी मांग रहा है और अमेरिका जरूरत पड़ने पर उसकी मदद के लिए तैयार है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान आजादी मांग रहा है, शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मदद के लिए अमेरिका तैयार है। इस बयान के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरानी सरकार के खिलाफ किसी सैन्य ऑपरेशन की ओर बढ़ सकता है। हालांकि यह साफ कर देना जरूरी है कि अब तक ट्रंप प्रशासन की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ईरान में उग्र होते विरोध प्रदर्शनों के बीच ट्रंप का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है और इसके साथ कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। ट्रंप के साथ साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी खुलकर ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बोल चुके हैं। रूबियो ने कहा कि उम्मीद है कि लोग अब समझ गए होंगे, ट्रंप कोई खेल खेलने वाले नहीं हैं। एक तरफ ईरान के भीतर जनता का आक्रोश और सत्ता के खिलाफ बढ़ता विरोध है, तो दूसरी ओर अमेरिका की सख्त बयानबाजी। इन दोनों के बीच फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी सीधे सैन्य हमले का फैसला कर लिया है। फिलहाल जो सामने है वह कूटनीतिक दबाव, सख्त चेतावनियां और रणनीतिक संकेत, लेकिन आगे क्या होगा यह पूरी तरह आने वाले दिनों की घटनाओं पर निर्भर करता है।